स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि का व्रत कब से कब तक है और 9 दिन में 9 देवियों को कौन कौन सी वस्तुओं का भोग लगाना है और प्रार्थना क्या क्या करनी है, शुभ मुहूर्त और भोग की वस्तुएं और व्रत में क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, इन सब के बारे में बताती हूँ। शारदीय नवरात्र वर्ष 2023 में शुभ मुहूर्त कब है? घट की स्थापना, कलश की स्थापना, उसी प्रकार ध्वज की स्थापना, माँ की नई मूर्ति या फोटो की स्थापना करने के लिए मुहूर्त कब से लेकर कब तक है? 14 अक्टूबर 2023 वार शनिवार को रात में 10:54 से लेकर प्रतिपदा का आरंभ हो रहा है और अगले दिन 15 अक्टूबर 2023 रविवार को पूरे दिन प्रतिपदा तिथि होगी। रात्रि में 11:52 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी और नौमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 को दोपहर में 3:10 तक रहेगी। 15 अक्टूबर 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक नवरात्रि का पर्व व्रत उत्सव मनाया जाएगा। कलश स्थापना मुहूर्त का समय 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन सवेरे 11:38 से रात में 12:23 तक है। नवरात्रि में 9 दिन माँ को कौन कौन सी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए? पहला दिन माँ शैलपुत्री को घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाना है और जो भी शारीरिक व्याधि है, बीमारी है, वह ठीक होने के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माँ को पंचामृत का भोग लगाना है और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है। सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना है। बुद्धि तेज होने के लिए प्रार्थना करनी है। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता को फल का भोग लगाना है। स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए प्रार्थना करनी है। छठवें दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना है और आकर्षक व्यक्तिमत्व, प्रभावी व्यक्तिमत्व के लिए प्रार्थना करनी है। सातवें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना है। शोक संकट से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी है। आठवें दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर पूड़ी का भोग लगाना है। सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। 9वें दिन माँ गौरी को बताशे और नारियल का भोग लगाना है। संतान के लिए और संतान से सुख मिलने के लिए प्रार्थना करनी है। नवरात्र व्रत में ली जाने वाली सावधानियाँ: नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। व्रत करने वाले लोगों ने चमड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चप्पल, जूते, बेल्ट इत्यादि। व्रत करने वाले लोगों ने जमीन पर सोना चाहिए। आरामदायक बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। व्रत में बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए। किसी भी काम के लिए काले वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, इनसे सदैव दूर रहे। अखंड ज्योति जलाकर घर को लॉक करके बाहर नहीं जाना चाहिए। पूरे व्रत में मौन रहकर देवी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार देवी के 9 रूपों के बारे में बताएं, उनकी जानकारी बताई। अब स्वदर्शन ध्यान साधना की जानकारी इस प्रकार: आपकी समस्या नौकरी, शादी, संतान, मकान या दुकान की, व्यवसाय की है या लंबे समय से बीमारी है,
मानसिक बीमारी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बच्चे परीक्षा में फेल हो रहे हैं, विदेश जाने में अड़चन आ रही है, नौकरी में, प्रमोशन में, बदली में अड़चनें आ रही हैं, कोर्ट कचहरी चालू है, पति पत्नी में झगड़े हैं, आपस में संबंध खराब हैं, प्रेम में असफलता इत्यादि सभी समस्याओं के लिए स्वदर्शन ध्यान साधना करनी चाहिए। मन चाहा परिणाम मिलेगा। स्वदर्शन ध्यान साधना अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक होती है। साधना में आपकी इच्छाओं और परेशानियों के लिए इच्छा पूर्ति का मंत्र किया जाता है। आपकी इच्छाएं टैरो कार्ड से जानते हैं कब पूरी होगी और टैरो कार्ड से उत्तर दिया जाता है और उपाय बताए जाते हैं। इस प्रकार स्वदर्शन ध्यान साधना होती है। साधना ऑनलाइन होती है। जिन लोगों को साधना करनी है वे लोग व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।